Hello everyone, welcome in my channel PSD Guruji. This is Rahul Mamgai, working as a PGT in Government Sarvodaya Vidyalaya, Kuwait, Dr. Ambedkar Nagar, Sector 5, दक्षिणपुरी, न्यू दिल्ली। बेसिकली जो आज का ये फर्स्ट वीडियो है ये क्लास 12th के लिए है। 2020-21 कुछ सिलेबस कट ऑफ हुआ है, इसीलिए इसको रिवाइज्ड का नाम दिया गया है। आज हम फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं और फर्स्ट टॉपिक में भी टूर्नामेंट को लेके आया हूं। अब हम फर्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। फर्स्ट यूनिट है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, खेलों में योजना, जिसका फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, योजना का अर्थ एवं उद्देश्य। सेकेंड वन वेरियस कमेटीज एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट, विभिन्न खेल समितियाँ व उनकी जिम्मेदारियाँ। थर्ड वन है टूर्नामेंट, नॉकआउट क्या होता है, लीग क्या होता है, और लीग को ही राउंड रॉबिन कहते हैं, एंड कॉम्बिनेशन। टूर्नामेंट, लॉकआउट, लीग, राउंड रॉबिन एक ही है, और कॉम्बिनेशन। फोर्थ वन है प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्सर्स, नॉकआउट इसमें बाई और सीडिंग क्या होती है, एंड लीग स्टेयरकेस एंड साइक्लिक क्या होते हैं। तो आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का, जिसका नाम है टूर्नामेंट। टूर्नामेंट में बच्चों हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जनरली टूर्नामेंट होता क्या है, टूर्नामेंट का अर्थ क्या है। तो जनरली मीनिंग ऑफ टूर्नामेंट है एक योजना के तहत विभिन्न टीमों के बीच नियमों व विनियमों के अनुसार खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन टूर्नामेंट कहलाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। जब भी हम रूल एंड रेगुलेशन के द्वारा कोई भी प्रतियोगिता करवाते हैं, वो किसी भी गेम से, किसी भी खेल से रिलेटेड हो सकती है, उसको हम टूर्नामेंट कहते हैं। सेकंड वन आ जाता है बच्चों यहाँ पे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टॉपिक है, वो है टाइप ऑफ टूर्नामेंट्स। टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स क्या हैं? फर्स्ट वन नॉकआउट और एलिमिनेशन। नॉकआउट को एलिमिनेशन टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड वन है राउंड रॉबिन और लीग टूर्नामेंट और बर्जर सिस्टम। बर्जर नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने सबसे पहले इमेजिन किया था कि हम लीग टूर्नामेंट के द्वारा कैसे प्रतियोगिताओं को, कंपटीशन को करवा सकते हैं, इसीलिए इसका नाम बर्जर सिस्टम भी है। थर्ड वन है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। यहाँ पे वही टॉपिक कवर करेंगे जो 12th क्लास के सिलेबस में है। इसके बाद में हम थोड़ा सा डीप जाते हैं। तो राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, जिसको हम लीग भी कहते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, सिंगल लीग एंड डबल लीग टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन के अंदर में हम जाते हैं तो यहाँ पे हमको 4 टाइप के टूर्नामेंट देखने को मिलते हैं, नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम लीग, नॉकआउट कम लीग, लीग कम नॉकआउट। तो आज बच्चों नॉकआउट टूर्नामेंट, जो कि जिसको हम एलिमिनेशन टूर्नामेंट के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे और आज इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और बहुत इजी हो जाएगा 5 नंबर्स सिक्योर करना आपके लिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। फर्स्ट वन है बच्चों नॉकआउट टूर्नामेंट। इसका प्रोसीजर क्या है, प्रक्रिया क्या है तैयार करने की। तो इसमें हमारे पास में कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज होते हैं, वो आपको दिए गए हैं यहाँ पर। इन 8 फार्मूला हमारे पास में हैं। इन 8 फार्मूला के द्वारा आप नॉकआउट के टूर्नामेंट को आराम से जो फिक्सचर है उसे बना सकते हैं। तो फर्स्ट वन है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टीम्स, जो कि हमें क्वेश्चन में हमेशा गिवन होंगी। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल N से। इसके बाद में आ जाता है टोटल नंबर ऑफ मैचेस। टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, इसका आसान सा सूत्र है, फॉर्मूला है N-1। जितने भी टोटल नंबर ऑफ टीम्स हैं उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ मैचेस की जो संख्या है वो मिल जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ। ये बच्चों ऑड नंबर्स के लिए फॉर्मूला है N+1/2, क्योंकि जब हमारे पास में इवन नंबर्स होंगे इट मीन्स हमारे पास में टीमों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ टीम्स 10 है, तो इसे हम आसानी से 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। वो हो जाएंगी 5 और 5, 5 अपर हाफ में, 5 लोअर हाफ में।
समस्या तब आती है, प्रॉब्लम तब आती है जब ऑड नंबर्स हों, जैसे 13, 11, 9, 7, 17। इसमें हम क्या करेंगे, एक आपको एक गोल्डन रूल है यहाँ पर कि हमेशा जो अपर हाफ है उसमें एक टीम ज़्यादा रहेगी। आप ये याद रख लीजिए, जैसे कि हम बात करते हैं 15 टीम का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 + 1/2, इट मीन्स 16/2। तो अपर हाफ में कितने टीमें हो गई, ऑलरेडी 8 टीम्स हो गई, और लोअर हाफ में टीम्स हो जाएंगी 7। तो लोअर हाफ का जो आपके पास में फॉर्मूला है वो है n-1/2, इट मीन्स हमारे पास में 15 टीम्स थी, एक माइनस कर दिया 14/2, इट मीन्स इक्वल टू 7। अपर हाफ में हो गई 8 टीम्स, लोअर हाफ में हो गई 7 टीम्स। और थंब रूल आपको याद रखना है कि हमेशा अपर हाफ में एक टीम ज़्यादा रहेगी, तो आपको बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है फॉर्मूलाज को, तो आप इजीली कर सकते हैं। एक बात आती है बच्चों यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पावर ऑफ 2। ये पावर ऑफ 2 है क्या, तो ये पावर ऑफ 2 है 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128। ये जस्ट डबल है, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसकी ज़रूरत पड़ती है बच्चों सबसे पहले बाई निकालने के लिए और नंबर ऑफ राउंड निकालने के लिए कि कितने राउंड्स में ये टूर्नामेंट जाएगा। तो नंबर ऑफ राउंड्स का है फॉर्मूला, ये मैंने इसलिए यहाँ पे ब्लैंक रखा है क्योंकि इसको जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो तब आपको समझाया जाएगा। टोटल बाइज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर सबसे पहले आप नंबर ऑफ बाइज, टोटल बाइज जो हैं वो आपने सही दी हैं तो 70% फिक्सर आपका वहीं सही हो जाता है। तो टोटल बाइज क्या है, इक्वल और नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस टोटल नंबर ऑफ टीम्स। इक्वल और नेक्स्ट पावर ऑफ 2, इक्वल और पावर ऑफ 2 ये है यहाँ पे बात करते हैं इक्वल, या तो इनके बराबर हो या फिर नेक्स्ट पावर ऑफ 2 टोटल नंबर के नेक्स्ट हो। अभी मैं इसको और ज़्यादा क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे बात करते हैं बच्चों, अगर हमारे पास में 17 टीम्स हैं, 17 टीम्स हैं हमारे पास में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वल और नेक्स्ट पावर ऑफ 2। तो यहाँ पे देखिए 17 किसी के भी इक्वल नहीं है, लेकिन नेक्स्ट किससे है, 16 से बड़ा है, 32 से छोटा है। तो यहाँ पे 32 से छोटा होने पे जो 22 निकलेंगे वो आएंगे 32 - 17 = 15। बात समझ में आई। और यहाँ पे अगर हमारे पास में 8 टीम्स होती तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इक्वल और नेक्स्ट पावर ऑफ 2। तो हमने बराबर देख लिया, 8 के बराबर है, माइनस टोटल नंबर ऑफ टीम्स 8। तो इट मीन्स कि जो 22 होंगी वो क्या होंगी, 0 होंगी। ऐसे ही 32 के केस में होगा, ऐसे ही 64 के केस में होगा। अगर हमारे पास में 64 टीमें हैं तो नंबर ऑफ 22 कितनी हो जाएंगी, 64 - 64 = 0। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे अगर 7 टीम्स हैं तो 7 देखिए आप यहाँ पे किसी के बराबर नहीं है, लेकिन 7 से बड़ा कौन सा है, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 का मतलब है जो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ टीम्स दे रखी हैं उससे एक बढ़कर लेना है। तो 7 से बड़ा यहाँ पे सबसे पहले कौन सा स्टेप पड़ता है, 8। तो इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ 22 हो जाएंगी 8 - 7 = 1। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 22 हो जाएंगी 1। अब बच्चों यहाँ पे जब हमें बाई फाइंड आउट कर ली है, उसके बाद में बात आती है टोटल नंबर ऑफ 22 इन लोअर हाफ, टोटल नंबर ऑफ 22 इन अपर हाफ। टोटल नंबर ऑफ 22 इन लोअर हाफ, आप हमेशा एक और गोल्डन रूल है, हमेशा लोअर हाफ में एक बाई ज़्यादा होती है। टीम हमेशा अपर हाफ में एक ज़्यादा होगी और बाई हमेशा लोअर हाफ में एक ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू अपर हाफ। अब यहाँ पे फॉर्मूला से भी हम देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ 22 + 1/2 वो क्या होंगी, लोअर हाफ की 22 होंगी। इट मीन्स अगर हम यहाँ पे 17 टीमें लेके चलते हैं, 17 टीम्स को लेके चलते हैं, 17 टीम्स में हमारे पास में कितनी 22 आ रही थी, 15 22 आ रही थी। 32 - 17 = 15। नाउ टोटल नंबर ऑफ 22 15 + 1/2, इट मीन्स 16/2।
16 को 2 से भाग देने पे हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, और 15 में से 8 गया 7। इट मीन्स कि अब अपर हाफ में कितनी बाइज होंगी, 7 बाइज होंगी। तो आप फॉर्मूले में रख के इसको पुट करके हम ये आसानी से कर सकते हैं। अब बच्चों बात आती है यहाँ पर व्हाट इज बाय एंड व्हाट इज सीडिंग। आपके पास में जो सिलेबस है उसमें 2 बातें दे रखी हैं नॉकआउट से रिलेटेड, बाय एंड सीडिंग। तो यहाँ पर बाय क्या है आपके लिए, ये मैं लेके आया हूँ। बाय का संबंध एक ऐसी डमी टीम से है जो खुद ना खेलकर दूसरी टीम को अगले राउंड में पहुंचाने में मदद करती है। इट मीन्स डमी का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे कि शॉप्स के बाहर में रखे रहते हैं जिन्होंने जो पुतले रखे रहते हैं जिन्होंने बेसिकली क्लोथ्स भी पहने रहते हैं, उनको डमी कहते हैं। तो ये बाय का संबंध एक ऐसी डमी टीम से है। इट मीन्स अब डमी के साथ तो मैच नहीं खेल सकते, तो ये सिर्फ क्या होता है, बाय इसलिए होती है, ये एक डमी टीम मान लेते हैं हम इसको, एक वर्चुअल टीम मान लेते हैं जो खुद नहीं खेलती, लेकिन जो उसके साथ खेलना होता है वो उस टीम को अगले राउंड में पहुंचाने में मदद करती है। वैसे ही बच्चों सीडिंग क्या होती है, जनरली यहाँ पर थोड़ा सा आपकी बुक्स में या फिर आपके सिलेबस में भी थोड़ा सा सीडिंग और स्पेशल सीडिंग 2 अलग अलग मेथड्स को रखा गया है। जबकि अगर यहाँ पर सिर्फ सीडिंग को स्पेशल सीडिंग कंसीडर कर देते तो आसान हो जाता, लेकिन फिर भी सीडिंग क्या होता है बच्चों, सीडिंग ये होता है कि पिछले टूर्नामेंट की, जो इससे पहले कभी टूर्नामेंट होते हैं, उसकी जो सेमीफाइनलिस्ट टीम होती हैं या विनर टीम होती हैं उनको वरीयता मिलती है, और वो जो हम नेक्स्ट टूर्नामेंट करवाने वाले हैं उसमें पहले मैचेस ना खेलते हुए सीधे क्वार्टर फाइनल में या सीधे सेमीफाइनल में पार्टिसिपेट करती हैं, उनको वरीयता दी जाती है, उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। जनरली जो सीडिंग का केस है वो आपको टेनिस में ज़्यादा देखने को मिलता है, बैडमिंटन में ज़्यादा देखने को मिलता है, और फिर टेबल टेनिस में ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे सीडिंग दी जाती है। तो एक बार इसे भी पढ़ लेते हैं। विशेष सीडिंग पद्धति में क्या है, इस पद्धति में सीडेड खिलाड़ी अथवा टीमें बिना कोई मैच खेले सीधे क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में भाग लेती हैं। तो मैं आपको यहाँ पर आज नॉर्मल सीडिंग और जो स्पेशल सीडिंग है उसका केस भी समझाऊंगा, प्लीज़ बने रहिए। अब यहाँ पे बच्चों हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। एक हमारे पास में, हम बहुत ज़्यादा टीमें नहीं लेंगे, हमारे पास में नंबर ऑफ टीम्स हैं 13, और हमको सबसे पहले ये गिवन होगा, हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, नंबर ऑफ टीम्स गिवन होंगी। उसके बाद में हमको सबसे पहले इसको लिख देना है एंड 13। सबसे पहले बच्चों जब भी फिक्सचर बनाएंगे तो उसका प्रोसीजर यही रहेगा, आप ऐसे वर्टिकल में नंबर्स लिख लेंगे जितने भी टीम्स हमको गिवन होंगी यहाँ पे, और सबसे पहले हमको इसको 2 इक्वल भाग में, 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जो हमने अपर हाफ का रूल बताया था, जो फॉर्मूला बताया था, वो क्या था, n+1/2। तो n कितने हैं, 13 + 1/2, इट मीन्स 14/2 = 7। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लाइन कर लेंगे और इसको लिख लेंगे हम अपर हाफ, इसको लिख लेंगे लोअर हाफ। फाइन। अब बच्चों यहाँ पे लिख लेते हैं, जो दूसरी बात आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है आपके नंबर ऑफ बाइज। नंबर ऑफ बाइज, तो नंबर ऑफ बाइज नेक्स्ट पावर ऑफ 2, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस n, टोटल नंबर ऑफ टीम्स। तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या है, पावर ऑफ 2 क्या थी हमारे पास में, 2, 4, 8, 32 और 64।
तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या है हमारे पास में, n क्या है 13 है। तो 13 किसके अंदर में आता है, यहाँ पे 16 मिस हो गया। 13 किसके अंडर में आता है, 16 के। इट मीन्स 16 माइनस 13 इक्वल टू 3। तो टोटल नंबर ऑफ बाइज हमारे पास में क्या हो गई हैं, 3 हो गई हैं। अब आपको इसका भी फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बाई देने का एक गोल्डन रूल है बच्चों। बाई देने का गोल्डन रूल क्या है, हमेशा पहली बाई लोअर हाफ की लास्ट टीम को दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाई 1। बाई 2 जो होती है वो अपर हाफ की फर्स्ट टीम को दी जाती है। ये हो गया बाई 2। यहाँ पे टोटल नंबर बाइज है 3। जो थर्ड बाई होती है वो लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को दी जाती है, और अगर यहाँ पे चौथी बाई होती तो वो मिलती अपर हाफ की लास्ट टीम को। यहाँ पे बाई 4 होती, फिर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता। फिर यहाँ से शुरू करते बाई 5, बाई 6, बाई 7, बाई 8 और ये सब चलता रहता। तो बच्चों ये हमेशा ध्यान रखना, जिन टीमों को बाई मिलती है वो कभी भी फर्स्ट राउंड में मैच नहीं खेलते हैं, वो सीधा दूसरे राउंड में चले जाते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट राउंड में मैचेस होंगे 2 और 3 का, 4 और 5 का, 6 और 7 का, 8 को बाई है तो यहाँ पे मैच होंगे 9 और 10 का, 11 और 12 का, और 13 को बाई है। इट मीन्स कि फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया जिसमें 2 ने 3 से मैच खेला, यहाँ पे विनर कर दिया 2 को, यहाँ पे 4 को, 6 को, 9 को, 11 को। अब बच्चों यहाँ पे सेकेंड राउंड आएगा। इसमें पहले राउंड में इसने नहीं खेला था पहली टीम ने, लेकिन अब ये क्या करेगी, सेकेंड राउंड में खेलेगी। तो ये खेलेगी दूसरे से, फोर्थ वन खेलेगी 6th वन से। इसे बाई मिली थी फर्स्ट राउंड में, लेकिन अब खेलेगी 9 से, और 11th वन खेलेगी 13 से। जो 11 नंबर की टीम है वो खेलेगी 13 नंबर की टीम से। यहाँ पे बच्चों हमने ऐसे विनर कर लिया। यहाँ पे आप विनर किसी को भी करो, बस आपका फिक्सर सही होना चाहिए, उसके नंबर मिलने वाले हैं आपको। इसके बाद में बच्चों थर्ड राउंड आता है और इसमें मैच होगा 1 और 4 का, 8 और 11 का। तो यहाँ पे बच्चों 1 नंबर विन कर गया, यहाँ पे 8 नंबर विन कर गया, और लास्ट फोर्थ राउंड है फाइनल। 1 नंबर को हमने क्या कर लिया, विनर कर दिया। ये क्या है, फाइनल। अब बच्चों नंबर ऑफ राउंड्स मैंने वहाँ पे ब्लैंक छोड़ा था, वो इसलिए ही क्योंकि आपको समझाना था नंबर ऑफ राउंड्स। अब बच्चों आपको ध्यान देना है नंबर ऑफ राउंड्स कैसे निकालने हैं, हम कैसे क्रॉस चेक करेंगे कि हमारा फिक्सचर सही है या नहीं है। तो नंबर ऑफ राउंड्स निकालने हैं 2, 4, 8, 16, 32, 64। जो हमने नेक्स्ट पावर ऑफ 2 ली है या इक्वल पावर ऑफ 2 आएगी उसको हमें मार्क कर लेना है, और यहाँ से गिनना है 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ राउंड्स आपको मिल के आ जाएंगे। देखिए इट मीन्स हमारा फिक्सचर सही है। उसके बाद में आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन हमने फर्स्ट पेज में डिस्कस की थी वो लिखनी है, जैसे कि ये सब जो आपके पास में 8 फार्मूलाज थे, आप पहले फिक्सचर बना लो फिर आराम से ये लिख लो। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, और आपका अगर फिक्सचर बनाना आ गया तो आपको ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगेंगे, बस ये ध्यान में देनी है आपको बातें। अब बच्चों जो यहाँ पर सीडिंग की बात हुई थी, जो नॉर्मल सीडिंग है, नॉर्मल सीडिंग यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पे ये लिखा होता हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ टीम्स 13 हैं और 4 टीमों को या 2 टीमों को नॉर्मल सीडिंग दी गई है, ओनली सीडिंग वर्ड यूज हो, जहाँ पे सिर्फ सीडिंग वर्ड यूज हो वहाँ पे हमें ध्यान देना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहाँ पे होता कि सीडिंग देनी है 4 टीम्स को, तो सीडिंग भी क्या है, एक तरीके की जो नॉर्मल सीडिंग वर्ड है वो एक तरीके का बाई ही है। आपको जस्ट क्या करना है, घबराना नहीं है, यहाँ पे लिख देना है S1 सीडिंग 1,
S2, सीडिंग 2, S3 एंड S4। और सीडिंग हमेशा क्या होगा बच्चों, 2 के पावर में जाएगी, जो पावर ऑफ 2 है उसी में जाएगी। जनरली 13 टीम्स हैं, यहाँ पे आपको 2 की सीडिंग ही मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि बाई कितनी हमारे पास में 3, और हम यहाँ पे चौथी टीम को सीडिंग तो दे रहे हैं, लेकिन ये पहले राउंड में खेल रही है, इट मीन्स ये सीडिंग में काउंट नहीं होगा। तो ये फिक्स होता है पहले से ही कि किनको सीडिंग देनी है, कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आएंगे, इसलिए यहाँ पे 2 सीडिंग का केस आएगा। सीडिंग 1 यहाँ देनी है, जैसे बाई देते हैं वही रूल सीडिंग देने का है, बस आपको एक छोटा सा काम करना है, S1 और S2 लिख देना है, दैट्स इट। अब बच्चों बात करते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक स्पेशल सीडिंग का केस करवाता हूँ। स्पेशल सीडिंग के केस में क्या होता है, और सीडिंग जो स्पेशल सीडिंग थी वो सीडिंग या स्पेशल सीडिंग दोनों आपको पावर ऑफ 2 में मिलेंगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास में है 20, स्पेशल सीडिंग है 4 टीमें, स्पेशल सीडिंग है। हम इन 4 टीमों को नाम दे देते हैं A, B, C और D। ओके, दैट्स इट। अब बच्चों हमें सबसे पहले क्या चाहिए, नंबर ऑफ बाइज, टोटल नंबर ऑफ बाइज, टोटल नंबर ऑफ बाइज। जहां आपने 22 सही निकाल दिए आपका 70% फिक्सचर सही हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ 22 हैं। यहाँ पे हमारे पास में नंबर ऑफ टीम्स थी 20, यहाँ पे 4 को सीडिंग दे दी, तो इट मीन्स ये जो 4 को सीडिंग दे दी ये सीधे सीधे इंटर करेंगे क्वार्टर फाइनल में, क्वार्टर फाइनल में। तो इनको हम यहाँ पे पहले ही 20 से माइनस कर देंगे। 20 से माइनस कर दिया तो क्या क्या रहेगा हमारे पास में, 20 - 4, हमने स्पेशल सीडिंग वाली टीमों को हटा दिया, हमारे पास में बचा 16। टोटल नंबर ऑफ 22 क्या था, पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 2 क्या थी हमारे पास में, 2, 4, 8, 16, 32। तो ये कहाँ मैच करता है हमारे पास में, अब न्यू जो टोटल नंबर ऑफ टीम्स हैं वो हैं 16, तो यहाँ पे ये इसमें फॉल करता है। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ 22 पावर ऑफ 2 माइनस टोटल नंबर ऑफ टीम्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 22 क्या आई हमारे पास में, 0 आई। अब बच्चों यहाँ पे आपको लिखना कैसे है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। हमने जो ये 4 सीडिंग वाली टीमें थी इनको ABCD नाम दिया है। अब आपको लिखना कैसे है, हम यहाँ पे फिर से लिख लेंगे जो मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल में हमको नंबर्स लिख देने हैं 1, 2, और यहाँ हम 16 नंबर ही लिखेंगे क्योंकि हमने क्या कर लिया है, 4 टीमों को हटा दिया है क्योंकि वो कहाँ खेलेंगी, सीधे क्वार्टर फाइनल में। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। अब बच्चों आपको करना क्या है, यहाँ पे जो स्पेशल सीडिंग वाली टीमें हैं, स्पेशल सीडिंग भी सेम एज बाई की तरह दी जाती हैं या नॉर्मल सीडिंग की तरह दी जाती हैं। तो हम यहाँ पे A टीम को यहाँ रख देंगे, B टीम को टॉप में रख देंगे और C टीम को यहाँ पे रखेंगे और D टीम को यहाँ पे रखेंगे। ओके, अब लेकिन जब भी हम हाफ करेंगे तो हम 16 को लेके हाफ करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे पहले ही 16 को 2 बराबर भागों में बांट दिया, यहाँ पे आया था 8 और 9। अब बच्चों हमें करना क्या है, जैसे हम फिक्सर बनाते थे वैसे ही फिक्सर बनाना है। 22 कोई नहीं है हमारे पास में, तो फर्स्ट राउंड जो है वो होगा 1, 2 का, 3, 4 का, 5, 6 का, 7, 8 का, यहाँ पे आए लोअर हाफ में, और 15 और 16 का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोअर हाफ, ये है अपर हाफ। ये आपको लिखना ज़रूरी है, प्रोसीजर पूरा होना चाहिए। यहाँ पे विन करवा लिया 3, 5, ये आसान रहता है इसलिए मैं पहली वाली टीम को ले लेता हूँ हमेशा। तो आप भी ऐसा ही करें ताकि समय बचाएं।
सेकंड राउंड होगा वो होगा 1-3, 5-7, 9-11, 13-15। हमको फिक्सचर स्पेशल सीडिंग के केस में तब तक बनाए रखना है जब तक कि सीडेड टीम उतनी ना हो जाए जितनी यहाँ पे विन करके आएंगी। अब देखिए आप, हमारे पास में लास्ट कितनी टीमें बची? 4 टीमें बची। 4 टीमें बची और स्पेशल सीडिंग का जो केस है वो हमारे पास में है ABCD, 4 टीमें हैं। इट मीन्स अब यहाँ पर एंट्री होगी स्पेशल सीडेड टीम्स की। ओके, तो यहाँ पर अब एंट्री होगी स्पेशल सीडेड टीम की। तो यहाँ पे बच्चों मैच होंगे। जो थर्ड राउंड होगा वो होगा B का 1 से, D का 5 से, C का 9 से एंड A का 13 से। ओके, हमारे पास में 4 टीमें रह गई थी। 4 टीमों को हमने सीडिंग दी है, तो तब तक हम ये फिक्सचर बनाते जाएंगे जब तक कि हमारे पास में इक्वल नंबर्स नहीं हो जाते रिमेनिंग टीम्स के, यहाँ पे विनर टीम्स के और सीडिंग वाली टीम्स के। तो इसके बाद में बच्चों जो थर्ड राउंड होगा यहाँ पे एंट्री होगी। इट मीन्स कि ये क्वार्टर फाइनल हो गया। इनको मिला के कितने टीमें हो गई? क्वार्टर फाइनल में हमेशा ध्यान देंगे कि 8 टीमें होती हैं। तो 4 टीमें हमारे पास में ये थी और 4 टीमें हमारे पास में सीडेड थी। इट मीन्स कि 8 टीम्स हो गई। अब इसका मतलब है 8 टीम्स हो गई, तो 8 टीम्स किस में होती हैं? क्वार्टर फाइनल में। तो अब फिर से फोर्थ राउंड होगा बच्चों। फोर्थ राउंड होगा तो यहाँ पर B और 1 का मैच हुआ था, हमने 1 को विन करवा लिया। यहाँ पे 5 और D का मैच हुआ था, हमने D को विन करवा लिया। यहाँ पे C और 9 का मैच हुआ था, हमने 9 को विन करवा दिया। 13 और A का मैच हुआ था, हमने A को विन करवा दिया। अब जब 4 टीमें बच गई, इट मीन्स ये होता है सेमीफाइनल। ध्यान देंगे, क्वार्टर फाइनल में 8 टीम्स, सेमीफाइनल में 4 टीम्स और फाइनल में 2 टीम्स। अब यहाँ पर D जीत गया और यहाँ पर A जीत गया और लास्ट वन जो 5th राउंड है बच्चों वो होगा D और A का, और हमने यहाँ पे D को विनर घोषित कर दिया, डिक्लेयर्ड एज अ विनर। फाइन। तो बच्चों नंबर ऑफ राउंड्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ राउंड्स हमारे पास में क्या है? नंबर ऑफ टीम्स हैं 20। इट मीन्स जो फॉल करेगा 20, 2, 4, 8, 16, 32 में, तो हम यहाँ से गिन लेंगे 1, 2, 3, 4 और 5, क्योंकि यहाँ पे सारी टीमें इंक्लूड हो जाएंगी, क्योंकि सारी टीमें क्या कर रही हैं? मैच खेल रही हैं। तो ये था स्पेशल सीडिंग का केस। होप सो आपको ये वीडियोस पसंद आए होंगे। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो लीग टूर्नामेंट से रिलेटेड होगी। आपको समझ आया होगा? कमेंट करें, लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।